गृह मंत्री अमित शाह ने अचानक क्यों मांगी एनडीए के नेताओं से मदद। जेपी नड्डा के घर में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। चंद्रबाबू नायडू भी आ रहे हैं, एचडी कुमारस्वामी भी आ रहे हैं, तो बिहार से ललन सिंह भी मौजूद रहेंगे, पल्लवी पटेल भी बैठक में आ गई। क्या अमित शाह के ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला है या भाजपा के भीतर कोई बड़ी हलचल होने वाली है? खबर के आखिर तक जुड़िएगा, पूरी कहानी बताऊंगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के सियासत के चाणक्य अपने एक बयान के चलते पूरी पार्टी को मुश्किलों में झोंक चुके हैं। राज्यसभा में बी.आर. अंबेडकर को लेकर दिया गया उनका बयान, चाहे भाजपा कितने भी स्पष्टीकरण दे चुकी हो, अमित शाह ने चाहे अपनी क्लिप को कटा छटा बटा दिया हो, लेकिन इस मसले पर विपक्ष की एकजुटता और अब इस बात का एहसास कि विपक्ष इस मसले को आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का अपमान, ये आरोप तो लगे ही, लेकिन अब दलित समाज तक बात पहुंच गई है, एससी/एसटी वर्ग तक बात पहुंच गई है और ये मसला सदन से अब सड़क पर भी आने की पूरी तैयारी है। कांग्रेस खेमा जुटा हुआ है, समाजवादी पार्टी भी जुटी हुई है कि इस मसले पर सरकार को घेरा जाए। आने वाले बिहार के चुनाव, दिल्ली के चुनाव और अलग अलग राज्यों के चुनाव में दलितों के अपमान का ठीकरा भाजपा के सिर पर फोड़ा जाए और इन सब के जो केंद्र है, जो सेंटर होता है, उसमें आकर खड़े हैं गृह मंत्री अमित शाह। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हो गई इसी प्रदर्शन के दौरान, लेकिन इसके बावजूद मसला अभी भी उसी रास्ते पर खड़ा हुआ है, नजरअंदाज नहीं हो पाया है। इस बीच अब क्या हो रहा है? गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए के नेताओं से मदद मांगी है। एनडीए यानी कि भाजपा के सहयोगी दल, इनमें चंद्रबाबू नायडू शामिल हैं, इनमें बिहार से ललन सिंह आ रहे हैं, जेडीयू से आ रहे हैं। इस बैठक में पल्लवी पटेल भी आएंगी अपना दल से, बैठक में जीतन राम मांझी भी आएंगे, बैठक में एचडी कुमारस्वामी भी आएंगे और जेपी नड्डा के आवास पर आज शाम बड़ी बैठक। इस बैठक में पूरी चर्चा होगी कैसे गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद जो राजनीतिक माहौल भाजपा और एनडीए के खिलाफ बन रहा है, जो दलित अपमान का ठीकरा भाजपा के खिलाफ फोड़ा जा रहा है, कैसे इस मुश्किल से निकला जाए, कैसे अमित शाह को इस पूरे मुश्किल भरे दौर से निकाला जाए, इस मसले पर चर्चा के लिए आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। हालांकि इस बैठक के लिए जो सामने से जानकारी आ रही है, जो पर्दे के भीतर नहीं पर्दे के सामने कहानी, जो मंच पर कहानी है, वो तो ये है कि ये बैठक एनडीए की एक बैठक है जिसमें वन नेशन, वक्फ बोर्ड, वक्फ बिल, इन तमाम मसलों पर चर्चा होनी है। लेकिन जो अंदर की कहानी है, जो अंदर की बात है, वो सूत्रों ने कुछ और बताई है। सूत्रों का कहना है कि ये कोई आम बैठक नहीं है जो सामान्य तौर पर बुलाई गई है। ये बैठक अमित शाह पर केंद्रित है। ये बैठक अमित शाह को मुश्किलों से निकालने के लिए बुलाई गई है और कहीं ना कहीं एनडीए के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। यही कोशिश की जा रही है अरविंद केजरीवाल के उस पत्र के बाद जिसमें उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू से नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भाई आप एनडीए से अपना समर्थन वापस खींच लीजिए, भाजपा वाले तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का अपमान करते हैं, आप इस बात को समझिए। जब ये पत्र अरविंद केजरीवाल ने भेजा, उसके बाद भाजपा को खतरा महसूस होने लगा। गृह मंत्री अमित शाह ने मुश्किल को भांपा और अब उन्होंने एनडीए के तमाम नेताओं की एक बैठक बुलाई है और उनसे मदद मांगी है, एकजुटता की गुहार भी लगाई जाए। हालांकि इस मसले पर फिलहाल एनडीए भाजपा के साथ खड़ा हुआ है। एनडीए के किसी पार्टी की तरफ से या किसी नेता की तरफ से अमित शाह के इस बयान की आलोचना अब तक नहीं की गई है। जिसने की थी, आरएलडी ने उन प्रवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से हटा भी दिया है। बहरहाल एनडीए के नेता इस मसले पर कैसे अमित शाह का साथ देंगे, क्या कोई नई प्लानिंग बनेगी, क्या विपक्ष के खिलाफ एक नया हमला तैयार होगा, सब कुछ आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा।